ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे केल्विन बेंसन साइकिल और C3 साइकिल। इसके हमने 4 स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये होता है आपके क्रेब्स साइकिल के थ्रू, केल्विन बेंसन साइकिल के थ्रू। ठीक है, कहाँ कंप्लीट होता है, स्ट्रोमा रीजन के अंदर, यानी कि जो प्लास्टिड की स्ट्रोमा रीजन होती है वहां पर ये साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। केल्विन बेंसन साइकिल का जो हमने 4 स्टेप कंप्लीट किया था, 4 स्टेप के अंदर लास्ट में हमारे पास में 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इसके प्रेजेंट थे। कितने मॉलिक्यूल्स थे? 12 मॉलिक्यूल्स। याद आ गया होगा आपको, जो लास्ट स्टेप हमने फिनिश किया था उसके अंदर हमारे पास में 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। लास्ट हमने स्टडी किया था आपके रिडक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है। इसके 12 मॉलिक्यूल्स हमारे पास में प्रेजेंट थे। 12 मॉलिक्यूल्स में से 10 मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाते हैं, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बनाने के लिए। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बनाने के लिए चले जाते हैं। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बना लेता है आपके राइबोलोज बाइफॉस्फेट और राइबोलोज डाइफॉस्फेट, दोनों एक ही है। राइबोलोज डाइफॉस्फेट बोले, बाइफॉस्फेट बोले। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये आपके यूज आते हैं 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, और ग्लूकोज बना लेता है आपके स्टार्च मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गई बात आपको? ये हम लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके 5th स्टेप, जिसे हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज और फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज सुगर, यानी कि संश्लेषण प्रावस्था। संश्लेषण प्रावस्था बोलते हैं। यहां पर संश्लेषण की क्रिया, सिंथेसिस एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होती है। किसका सिंथेसिस हो रहा है, मेन प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं आपके 6, इसीलिए इसे बोला जाता है हेक्सोज सुगर। तो मैंने इस स्टेप को नाम दिया है फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज सुगर, और इसका फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए हम इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। कैसे होता है सिंथेसिस फेज के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन? देखिए, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, यहां हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल्स थे। मैं ये 10 मॉलिक्यूल्स अभी हटा रहा हूं, ये आगे जरूरत पड़ेगी। इन 10 मॉलिक्यूल्स को हम आगे फिर से यूज करेंगे। यहां हमारे पास में फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स जो कि ग्लूकोज बनाएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स में से 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या बनाता है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर है? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसका जो 1 मॉलिक्यूल्स है वो बचे हुए 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। देखिए, यहां पर एक मॉलिक्यूल यूज आ गया। सेकंड फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल्स है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ एल्डोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, और ये बनाता है आपके 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यहां तक क्लियर हो गई बात आपको? 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का 1 मॉलिक्यूल्स और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल्स एल्डोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। 1 मॉलिक्यूल्स बनेगा। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स फॉस्फेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड बना लेता है। क्लियर है बात? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये क्या करेगा, आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ
ग्लूकोज यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन होंगे 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसके अंदर 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो है वो क्या बनाते हैं, आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है सिंथेसिस फेज की जो रिएक्शंस है वो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स की क्या होती है, अगेंस्ट रिएक्शंस होती है। यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स कंप्लीट हुआ था उसको अगर हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्टार्ट करें, रन करें, तो वो कौन सी फेज हो जाएगी, आपके सिंथेसिस फेज। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर आपने क्या पढ़ा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, आपके किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, पायरुविक एसिड में। ठीक है, यहां पायरुविक एसिड से वापस जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। क्लियर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस मॉलिक्यूल्स। यानी कि वहां पर तो आपके जो सिंपल ऑर्गेनिक्स मटेरियल होंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, अदर मिनरल्स, वो सब बनाते हैं ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स में क्या किया जाता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है, तो इसीलिए इसको रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शंस कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, ये आपके 5th स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 6th फेज हम स्टार्ट करते हैं, आपके रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं इसका, हम रीजनरेशन फेज भी बोल सकते हैं इसको, बिकॉज यहां पर जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड थे इनको रिडक्ट किया जाएगा किसमें, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट में। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट जो है वो क्या बनाते हैं, आपके राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनाता है, जो कि केल्विन बेंसन साइकिल को फिर से रन करने के लिए क्या आता है, यूज आता है। क्लियर है आपके, तो नेक्स्ट 6th फेज हम स्टार्ट करते हैं, आपके रीजनरेशन फेज। या इसको कह सकते हैं पुनर्निर्माण प्रावस्था। पुनर्निर्माण प्रावस्था यानी कि यहां पर देखिए, वापस यहां पर ये जो 4th स्टेप के अंदर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बने थे, इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स तो आपके ग्लूकोज फॉर्मेशन में काम में आ गए, बचे कितने, 10 मॉलिक्यूल्स। ये 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या बनाएंगे, आपके फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 10 मॉलिक्यूल्स पहले तो बनाएंगे राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट से बनेगा आपके राइबोलोज बाइफॉस्फेट, जो कि फिर से CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए केल्विन बेंसन साइकिल में एंटर कर जाता है। क्लियर हो गई बात, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपके रीजनरेशन फेज। रीजनरेशन फेज के अंदर क्या होता है, देखो अभी हमारे पास में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के प्रेजेंट है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो अब इनको धीरे धीरे क्या करना है, यूज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल्स, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इसके 4 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम्स या फिर ट्रायोज आइसोमरेज फॉस्फेटेज एंजाइम्स, ट्रायोज आइसोमरेज फॉस्फेटेज एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में ये बनाता है आपके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के। क्लियर हो गई बात आपको, देखिए अभी 10 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास में, इसमें से हमने 4 मॉलिक्यूल्स यूज कर लिए, 4 मॉलिक्यूल्स यहां आप इसके लेस कर दीजिए, अभी भी 6 मॉलिक्यूल्स आपके पास में बचे हुए हैं। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ट्रायोज आइसोमरेज फॉस्फेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में आपके बनाते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल। साथ साथ रिएक्शन नोट करते जाएं, आपको केल्विन बेंसन साइकिल याद करने में बहुत इजी रहेगा, आप इसको साथ साथ नोट भी करते जाएं। ठीक है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स, इनको भी हम यहां लिख देते हैं।
4 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हमारे पास बचे हुए हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बना आपके, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स फिर से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। देखिए ग्लाइकोल इसमें लास्ट जो सिंथेसिस फेज हमने डिस्कस किए वहां पर भी बना था आपके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्लियर हो रहा है मामला। यहां आपके एंजाइम्स काम में आएगा, एल्डोलेज एंजाइम्स। एल्डोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करेंगे और यहां आपके बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्लियर है। 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के। हो गई बात क्लियर। चलिए आगे देखिए, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो बन जाता है, ये बनाएगा आपके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखिए अब इसका जो है वो क्या होगा, फॉस्फेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना है, ये फॉस्फेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में आपके बनाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखिए यहां पर इसको कह सकते हैं कि रिडक्ट करने के लिए या हमें इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए जो है वो हमें यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट प्लस 3H2O फॉस्फेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये बना लेता है आपके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और यहां पर फॉस्फोरिक एसिड जो है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर है बात। यहां तक आपको मामला समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको साथ साथ। अब देखिए आगे बना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, फिर से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल। अच्छा 2 मॉलिक्यूल्स यहां हमने काम लिए हैं, इसको फिर से लेस कर दीजिए। यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स यूज आ चुके हैं और 2 मॉलिक्यूल्स अभी भी बचे हुए हैं, तो हमें उसको भी आगे यूटिलाइज करना है, साथ साथ इसको भी ध्यान रखते चलें। क्लियर है। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ओके तो लास्ट आपने जो है वो देख लिया है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, जाइलुलोज मोनोफॉस्फेट एंड एरिथ्रोज मोनोफॉस्फेट। देखिए यहां पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के फिर से यूज कर लिए हैं, तो टोटल हमने अब तक 8 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स यूज कर लिए हैं। 2 मॉलिक्यूल्स अभी भी हमारे पास में रिमेनिंग है, एरिथ्रोज मोनोफॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बचे हुए 2 मॉलिक्यूल्स। याद है स्टार्टिंग में 4 मॉलिक्यूल्स बने थे, 2 हमने यूज कर लिए थे, 2 यहां पर फिर से यूज आ जाएंगे। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एरिथ्रोज मोनोफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, ये बनाएंगे आपके सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सीडोहेप्टुलेज 1,7 डाइफॉस्फेट वाटर एडिशन के थ्रू फॉस्फेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में आपके बनाते हैं सीडोहेप्टुलेज मोनोफॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड जो है वो यहां पर बाहर निकल जाता है। सीडोहेप्टुलेज मोनोफॉस्फेट बचे हुए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करेंगे ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, ये बनाता है आपके राइबोज मोनोफॉस्फेट और जाइलुलोज मोनोफॉस्फेट। क्लियर है। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बनेगा और जाइलुलोज मोनोफॉस्फेट बनेगा। देखिए जाइलुलोज मोनोफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स यहां बन चुके हैं, 2 मॉलिक्यूल्स यहां बन चुके हैं,
हमारे पास में टोटल जाइलुलोज मोनोफॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स जो है वो अभी भी पड़े हैं। राइबोज मोनोफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स ये फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, राइबोलोज। देखिए नाम में थोड़ा सिमिलरिटी आपको दिखाई दे सकती है। राइबोज मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज मोनोफॉस्फेट में, 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और जाइलुलोज मोनोफॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स, जो जाइलुलोज मोनोफॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स है फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, ये बना लेंगे आपके राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गई यहां तक आपको बात। देखिए अब ये राइबोलोज मोनोफॉस्फेट हमारे पास में अवेलेबल है। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट यानी कि जो RUMP है, या आप इसको राइबोलोज 5 फॉस्फेट भी लिख सकते हैं। इसके 6 मॉलिक्यूल्स, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स 6 ATP यूज करके, यानी कि 6 ATP यूज करेंगे और 6 ADP बन जाएगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलेज डाइफॉस्फेट और राइबोलेज बाइफॉस्फेट, दोनों एक ही चीज है। और राइबोलेज बाइफॉस्फेट जो है वो फिर से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने का काम करेगा केल्विन बेंसन साइकिल के अंदर। तो इस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि स्ट्रोमा रीजन के अंदर होगा, केल्विन बेंसन साइकिल के थ्रू होगा। और यहां पर आपके बनते हैं एक तो राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये केल्विन बेंसन साइकिल जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आप इसका एक बार लीनियर डायग्राम जो है वो देख लीजिए। केल्विन बेंसन साइकिल का लीनियर डायग्राम जो है वो किस तरह, देखिए एक बार इस तरह से केल्विन बेंसन साइकिल जो है वो हम इस तरह से एक लीनियर डायग्राम के थ्रू शो करेंगे। देखिए फर्स्ट ये हमारे पास में राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन के लिए हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के लिए केल्विन बेंसन साइकिल जो है वो 6 टाइम क्या करेगा, रन करेगा, तब जाकर के 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। यानी कि एक साइकिल के अंदर एक ही CO2 मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, कंजप्शन होता है, रिड्यूस होता है। बाद में जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स के जब रिडक्शन कंप्लीट होंगे तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज फॉर्म होगा। तो मैं इस एक ही साइकिल के अंदर जो है वो आपको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए ये हमारे पास में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के प्रेजेंट है। इसका क्या होता है, फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन होता है। फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन के थ्रू राइबोलोज मोनोफॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के अंदर। राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर सकता है, कार्बोक्सिलेशन कर सकता है, अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर सकता है। तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस अपना क्या था, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। इसके थ्रू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करके ये बनाते हैं आपके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। It is a first stable product of Kelvin-Benson cycle. It is also known as C3 cycle because फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम C3 साइकिल्स भी बोलते हैं। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फोरिलेशन होगा, इसके लिए 12 ATP मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी और वो 12 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे। फॉस्फोरिलेशन के थ्रू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। नेक्स्ट 4th स्टेप आता है आपके रिडक्शन फेज। ये फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन, ये सेकंड फॉस्फोरिलेशन जो कि अपना 4th स्टेप था। इसके रिडक्शन के थ्रू, सॉरी 3rd स्टेप था ये, 4th स्टेप आता है आपके रिडक्शन। रिडक्शन के थ्रू डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स को 12 NADPH2 यूज करके क्या बना लिया जाता है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में से 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, आपके ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज।
इसे बोला जाता है आपके सिंथेसिस फेज, जो कि अपने 5th स्टेप था। और यहां से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेगा और वो स्टार्च में स्टोर हो जाएगा। बचे हुए 10 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, 6th स्टेप रीजनरेशन करते हैं, किसका, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का। बचे हुए 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 10 मॉलिक्यूल्स जाइलुलोज मोनोफॉस्फेट और राइबोज मोनोफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। राइबोज और जाइलुलोज मोनोफॉस्फेट ये बना लेते हैं आपके राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, इसके 6 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि फिर से केल्विन बेंसन और C3 साइकिल को क्या करते हैं, रन करने के लिए यूज आते हैं। इस तरह से ये अपना C3 साइकिल जो कि कहाँ कंप्लीट होता है, प्लास्टिड के स्ट्रोमा रीजन के अंदर जो है वो ये कंप्लीट होता है। क्लियर हो गई होगी आपको ये बात। तो इस वीडियो के अंदर अपना केल्विन बेंसन साइकिल जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं।